अब अपने पाले हुए आतंकवादी ही बन गए पाकिस्तान की मुसीबत। जी हाँ दोस्तों, हाल ही में ईरान ने पाकिस्तान पर हमला करके सबको चौंका दिया है। क्या है ईरान के एयर स्ट्राइक के पीछे की कहानी, आइए जानते हैं। पाकिस्तान आतंकी संगठन का गढ़ है, इस बात को दुनिया मानती है और इस बार ईरान भी पाकिस्तान की सच्चाई जान चुका है। हम आपसे ऐसा क्यों कह रहे हैं, आपको बताते हैं। 16/1/2024 को ईरान को पाकिस्तान में जैसुल अदल के संगठन का पता चला था, जिसके बाद ईरान ने ड्रोन मिसाइल से बलूचिस्तान प्रांत में जैसुल अदल आतंकवादी ग्रुप के 2 ठिकानों का खात्मा कर दिया। लेकिन इस हमले में 2 बच्चों की जान चली गई थी और 3 लड़कियां घायल हो गई थी। हमले के एक दिन पहले ईरान ने इराक और सीरिया में भी घुसकर मिसाइलें दागी थी। ईरान ने सोमवार की रात 15/1/2024 को सबसे पहले इराक और सीरिया पर धमाके किए थे, फिर जाकर इराक में इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद के ठिकानों को उड़ा दिया और अगले ही दिन ईरान ने पाकिस्तान पर भी एयर स्ट्राइक कर दी। ईरान ने आधी रात को पाकिस्तान को निशाना बनाया था। मिशन को अंजाम देने के लिए ईरान काफी समय से तैयारी कर रहा था और उस एरिया पर नजर रख रहा था जहां जैसुल अदल का ग्रुप था और सही समय मिलने पर इसने हमला कर दिया। ईरान कह रहा है कि उन्होंने ये अटैक पाकिस्तान में छिपे आतंकी को टारगेट करने के लिए किया था, लेकिन हमले का दायरा बढ़ा जिससे आम लोगों की भी जान गई और जिस आतंकी ग्रुप का नाम ईरान मिटाना चाहता है उसका नाम जैसुल अदल है, जिसे पाकिस्तान पनाह देते आया है। लेकिन ईरान इस संगठन को खतरा मानता है। इसके अलावा कई देश जैसुल अदल को एक आतंकी संगठन मानते हैं। लेकिन कितना कुछ भी हो जाए, पाकिस्तान ये भूल जाता है कि आतंकवाद किसी का साथ नहीं देता और इसकी इसी नासमझी की वजह से पाकिस्तान में 2 बच्चों की जान चली गई। ईरान और पाकिस्तान की ज्योग्राफी इस तरह है कि दोनों देश 900 किलोमीटर की बॉर्डर शेयर करते हैं। इसमें एक तरफ पाकिस्तान का बलूचिस्तान प्रांत है और दूसरी तरफ ईरान का सिस्तान और बलूचिस्तान प्रांत। इसलिए ईरान को हमेशा पाकिस्तान के आतंकवादियों का डर लगा रहता है। पाकिस्तान पर ईरान ने फाइटर ड्रोन से अटैक किया था। यह हमला इतना जोरदार था कि मिसाइल जहां गिरी वहां अभी भी सिर्फ तबाही नजर आ रही है। स्क्रीन पर आप देख सकते हो कि हमले वाली जगह पर घर का क्या हाल हो गया है। मकान का ही नामो निशान मिट चुका है। इस हमले के बाद पाकिस्तान की सरकार हरकत में आ गई है। हाल ही में पाकिस्तान की तरफ से इसका बदला लेने की बात कही गई थी और पाकिस्तान की तरफ से स्टेटमेंट जारी कर दिया गया था, जिसमें पाकिस्तान ने ईरान को धमकी देकर कहा था कि वो चुप नहीं बैठेंगे और आम लोगों का जो कत्ल हुआ है उसके खिलाफ वो जरूरी स्टेप लेंगे। और अब खबर है कि पाकिस्तान ने सही मौका मिलने पर ईरान पर जवाबी स्ट्राइक कर दी है। 18/1/2024 को सुबह के समय पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर ने ईरान में छिपे आतंकवादियों पर जवाबी हमले की बात कही है। पाकिस्तान के इस मिशन का नाम इन्होंने मार्गबार समाचार बताया है। ईरानियन मीडिया के स्टेटमेंट में बताया है कि पाकिस्तान के इस जवाबी हमले में 9 लोग और 4 बच्चे मारे गए हैं। पाकिस्तान कह रहा है कि यह जवाबी हमला ईरान के सिस्तान व बलूचिस्तान इलाके पर किया था, जहां आतंकी का ठिकाना था। खैर, सोचने वाली बात है, जो पाकिस्तान खुद आतंकी को पनाह देता है वो आतंकी के ही खात्मे की बात कर रहा है। पाकिस्तान का कहना है कि उन्होंने जो हमला किया है वो खुद के बचाव और देश की सुरक्षा को ध्यान में रखकर किया है। पाकिस्तान खैर कुछ भी कहे, दुनिया जानती है कि यह हमेशा से आतंकी को पालता आ रहा है और पाकिस्तान के इस हरकतों का इंडिया ने खास तौर पर जवाब दिया है। पाकिस्तान में हमले के बाद यहाँ की गवर्नमेंट अब डरी हुई है और जब इंडिया से इन्होंने इस सिचुएशन के बारे में कहने को कहा तो इंडिया का जवाब साफ था कि इन दोनों के बीच के मैटर में उन्हें कुछ नहीं कहना। इसे सिर्फ यही दोनों देश आपस में सॉल्व कर सकते हैं और ईरान का अधिकार है कि वो अपने देश की सुरक्षा करे। और भारत ने ईरान का समर्थन किया है और कहा है कि वो समझ सकते हैं कि उन्होंने ये क्यों किया है। यहाँ साफ साफ दिख रहा है कि भारत ईरान के सपोर्ट में है। इंडिया का कहना है कि किसी भी देश को आतंकवादी से जुड़े संदेश मिलते हैं तो ये उसका राइट है कि वह उससे लीगल तरीके से निपटे। इतने छोटे से स्टेटमेंट में भारत ने काफी कुछ कह दिया है और भारत से अच्छा शायद ही कोई देश होगा जो जानता होगा कि आतंकवाद कितनी बड़ी समस्या है। जैसे भारत ने पाकिस्तान के बालाकोट में हमला किया था, इसका मतलब ये नहीं है कि उन्हें पाकिस्तान पर हमला करना था, बल्कि उन्होंने बालाकोट में सिर्फ आतंकी को निशाना बनाया था और यही काम ईरान ने भी किया है। यहाँ ईरान ने आतंकी संगठन जो पाकिस्तान के बलूचिस्तान हिस्से में था उस पर अटैक किया है। हाल ही में कुछ मीडिया रिपोर्ट्स ये भी कह रही है कि भारत ईरान के बीच शांति बनाए रखने के लिए भारत ईरान के सपोर्ट में है। यहाँ किस शांति की बात हो रही है आपको बताते हैं। रेड सी का जो इलाका है, यहाँ इंडियन नेवी के शिप तैनात होते हैं और पास्ट में इन पर कई हमले हो चुके हैं। इस वजह से भारत हमेशा से परेशान रहता
करता है। यह हमला ईरान नहीं करवाता बल्कि हौदी रेबेल्स करता है, लेकिन माना जाता है कि ईरान और भारत का अच्छा सपोर्ट रहा तो इस पर काबू पाया जा सकता है, क्योंकि हौदी रेबेल्स को ईरान फंड करता है और भारत और ईरान के रिश्ते और अच्छे हुए तो शायद ये हमले अब रुक जाएंगे। खैर, इस मैटर में आगे जो भी होगा आपको हम अपडेट देते रहेंगे। तब तक के लिए इस वीडियो को पूरा देखने के लिए शुक्रिया। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।